एक व्यवस्था बनी हुई है मसूरी के अंदर कि बैरियर का जो संचालन करेगा, जो अध्यक्ष रहेगा वो पैसा खाता ही रहेगा। मतलब एक क्या ऐसा बना हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने खाया है, बट एक होता ना पिछला चला आ रहा है। देखिए, ऐसी किसी व्यवस्था के बारे में मेरे को तो जानकारी नहीं है। सर पैसे का लेन देन हो रहा था उधर? नहीं सर, ऐसा तो कोई मामला था नहीं कि पैसे के लेन देन वाली कोई बात रही हो। ऐसा कोई टॉपिक नहीं था। बिना एनओसी की पार्किंग बनाने दीजिए ना, हमारा सरकार से अनुरोध है। अपने आप ही समस्या खत्म हो जाएगी, छोटी छोटी पार्किंगें बन जाएगी, लोग अपने वाहन खड़े कर देंगे। ये पिछली बार भी आप लोगों ने उठाया था, मुझे अच्छा भी लगा था सुझाव, पर जब लेकिन एक्चुअली क्या है, कोई कमेंट्स इस तरह के आए कि यार ये जंगल कंक्रीट जंगल बना देंगे, नहीं कंक्रीट सब लोग पार्किंग बनाएंगे। नहीं ऐसा ना, एक्चुअली जो पार्किंग के लिए केवल भाई नॉर्म्स को छोड़ दीजिए आप, केवल पार्किंग के लिए बिना एनओसी के आप पार्किंग बनाने दीजिए लोगों को। वो तो सब बनाने लग जाएंगे, सब थोड़ी, उसका कोई लिमिटेशन होगी ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बहुत ज़्यादा सख्ताई कर दी तो आप लोकल का शोषण कर दो। अगर आपको लगता है कि माल रोड फ्री है कुछ तरीके से, पर हम दोनों काम तो नहीं हो पाएंगे ना, कि मतलब एक तरह हम सख्ताई भी ना करें फिर जाने भी दें, तो उसमें वही होता है ना, जब आप कुछ भी ऐसे लूप निकालेंगे कि यार जा सकते हैं तो उसमें फिर उसके लिए हमने ये भी सोचा था कि जो कैमल बैक रोड है, इस सबको देख रही है तो आपके देखते देखते ये क्या हो रहा है, क्या आप भी पैसे के मामले में लिप्त हो गए? तो वो आरोप हम भी कई महीनों से लगातार लग रहे थे। फिर कल रात भी हमें बोला गया, मुझे स्पेशली बोला गया कि भाई अब तो तुम्हारा बहुत अच्छा चल रहा होगा, ऐसा हो गया है, आपको तो बहुत अच्छा आ रहा होगा। जैसे एक लेडी बोल रही थी मेरे बच्चे को ट्यूशन है उसको लेने जाना है, एक बोल रहा मेरे को टाइम हो गया, उस चीज के लिए हमने जॉब कर रहा हूँ, जो जिनके बच्चे स्कूल के अंदर है, जिनकी मेडिकल हुए हैं, जो अंदर है, उनके लिए 5 बजे से 6:30 बजे तक 1.5 घंटा हमने इसीलिए खोला था। कि वो जो भी माल गाड़ियाँ रहेंगी वो रात को जाएंगी और सुबह 5 बजे से पहले मेरे से बाहर आ जाएंगे, जिससे ट्रैफिक को कोई प्रॉब्लम ना हो। जो प्रभारी थे पर्यटन समिति के, उन्होंने इस्तीफा दिया, तो उस चीज से आप लोग खुश हैं कि इस्तीफा? अरे नहीं, देखिए पर्यटन प्रभारी भी है, मैंने तो अपने निर्वाचन क्षेत्र के सपोर्टर वोटर और मेरे बड़े भाई भी हैं। सर आहत होता है, एक तो पैसा खाया नहीं, ऊपर से आरोप लग रहा है डिपार्टमेंट के लोग ही फैला रहे हैं भाई ये पैसा एंटी कर रहे हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा तो आहत वाली बात है ये, आज जो घटना है वो इतनी बड़ी घटना भी नहीं है। हमने तो लाल बहादुर शास्त्री जी को रेलवे मंत्री का इस्तीफा देते हुए भी इसी भारत ने देखा हुआ है। कोई बहुत बड़ी इस्तीफा कोई बड़ी बात नहीं है, और कोई हमारी उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी भी नहीं है। नमस्कार, तेज इंडिया प्रेस में आपका स्वागत है। आज आपने देखा होगा, हमने दिखाया भी, दिन में एक नगर पालिका में बोर्ड बैठक थी और वहाँ हंगामा होता है। हंगामा लेके होता है कि जो पर्यटन समिति है उसके जो प्रभारी है उनका जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक वो आज की बैठक शुरू नहीं होगी। और अंत में उन्होंने इस्तीफा दिया भी अपने पद से, प्रभारी के पद से। तो ये सिचुएशन आई क्योंकि यहाँ पर एक हंगामा करके और उनका इस्तीफा मांगा जाए। दरअसल बात यह है कि आपने देखा होगा जिस तरह माल रोड पे एक टाइमिंग होती है और कुछ गाड़ियाँ हैं जो नहीं जा सकती हैं, तो लोग बहुत बार वीडियो डालते सोशल मीडिया पे तरह तरह के कि गाड़ियाँ आ रही है जा रही है, तो लोग को लगता है ये माइंडसेट बना हुआ है कि यार ये पैसा खा के अंदर गाड़ी भेजते हैं या ऐसा कुछ हो रहा है। पर यहाँ पर सिर्फ ये लोग की सोच नहीं थी, यहाँ पर एक फैलाया गया कि कुछ जो यहाँ पर पर्यटन समिति के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा पैसे की डिमांड की गई, और ये मसूरी में काफ़ी लोगों के बीच चर्चा भी थी कि ये पैसा खा रहे हैं वहाँ से। तो आइए सबसे पहले उनसे ही शुरू करते हैं, सचिन गोयल जी से। सर पैसे का लेन देन हो रहा था उधर? नहीं सर, ऐसा तो कोई मामला था नहीं कि पैसे के लेन देन वाली कोई बात रही हो। ऐसा कोई टॉपिक नहीं था। टॉपिक ये था कि एक पूर्णतः प्रतिबंध टाइम, उसके बाद जो भी हमने कमेटी में, जब हमने कमेटी गठित हुई कि पर्यटन की कमेटी का गठन हुआ, तो उस बीच हमने पुरानी बोर्ड को देखते हुए हमने नया स्टेप लिया। आपने देखा होगा कि हमने 1 वे ट्रैफिक चलाया, हम उसमें खुद भी खड़े रहे, और उसको व्यवस्था को संभालने के लिए पहली बार कोई सभासद उतरे और उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए काम किया, और उसमें सुधार भी हुआ है। उसमें ये तो लोग बताएं कि उसमें सुधार हुआ, हम अपने आप को कैसे बताएं। दूसरी बात, जो चीज़ें हमने प्रतिबंध करी, चाहे वो निर्माण सामग्री की गाड़ियाँ हों, हमने कहा निर्माण सामग्री की गाड़ियाँ यूटिलिटी अगर अंदर जाएंगी
तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो कैसे झेल पाएंगे। तो हमने जो उसकी रूपरेखा रखी वो रात को 12 बजे से सुबह 5 बजे तक रखी कि वो जो भी मालवाहक गाड़ियाँ रहेंगी वो रात को जाएंगी और सुबह 5 बजे से पहले बैरियर से बाहर आ जाएंगे, जिससे ट्रैफिक को कोई प्रॉब्लम ना हो। जो मालवाहक गाड़ियाँ हैं उनका हमने रूपरेखा बदली, उनको लिस्ट वाइज हमने घंटों वाइज उनको डिवाइड करा कि जिससे यातायात सुचारू रूप से चलता रहे। रेंटल स्कूटियाँ, टैक्सियाँ प्रतिबंध की गई, पर उसके बावजूद भी वो यथास्थिति चलना। आपने कई वीडियो देखी जो वायरल हुए हैं कि गाड़ियाँ जा रही हैं, लगातार जा रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं उंगली हमारे ऊपर उठ गई कि आप लोग, क्योंकि आप समिति के अध्यक्ष हैं और आपके साथ सभासद की एक समिति है, तो वो समिति इस सब को देख रही है, तो आपके देखते देखते ये क्या हो रहा है, क्या आप भी पैसे के मामले में लिप्त हो गए? तो वो आरोप हम पे कई महीनों से लगातार लग रहे थे। फिर कल रात भी हमें बोला गया, मुझे स्पेशली बोला गया कि भाई अब तो तुम्हारा बहुत अच्छा चल रहा होगा, ऐसा हो गया है, आपको तो बहुत अच्छा आ रहा होगा। तो वो मेरा माइंड जो है डाइवर्ट हो गया, मुझे बहुत अपने आप में अपमान महसूस हुआ, मेरे एक आत्मा को झंझोड़ दिया गया मेरी कि यार मैं जिस चीज़ का मैंने कुछ जुर्म नहीं किया तो उस जुर्म की सज़ा मैं क्यों भुगतूँ या मेरी समिति के लोग क्यों भुगते। क्योंकि समिति का अध्यक्ष होना और अपनी समिति को अपने साथ रखना, अगर मैं बदनाम हुआ तो कहीं ना कहीं मेरी जो पूरी समिति है उस पर भी ये उंगली उठी। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने आज पहली बोर्ड में अपने सभासदों से, जितने भी कर्मचारियों थे, उन सबसे निवेदन करा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने ऐसा किया है तो आप हमारा साथ ना दें। अच्छा। और आपको लगता है कि हमने ऐसा नहीं किया तो आप हमारा साथ दिए। तो उसमें मेरे सभी सभासदों ने मेरा सहयोग करा और बोर्ड बैठक तभी स्टार्ट होगी जब पहले इस्तीफा होगा। हमारे साथ अमित भट्ट जी भी हैं। सर, क्या एक व्यवस्था बनी हुई है मसूरी के अंदर कि बैरियर का जो संचालन करेगा, जो अध्यक्ष रहेगा, वो पैसा खाता ही रहेगा? मतलब एक क्या ऐसा बना हुआ है? मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने खाया है, बट एक होता ना पिछला चला आ रहा है। देखिए, ऐसी किसी व्यवस्था के बारे में मेरे को तो जानकारी नहीं है, और क्योंकि हम तो पहली बार के अध्यक्ष हैं तो हमें ऐसी कोई नॉलेज भी नहीं है कि पहले की बोर्डों में क्या होता था, कैसे होता था। और 1.5 साल से तो हम भी सभासद हैं। हाँ। और पूरा शहर भी हमें देख रहा है और पूरी पालिका के कर्मचारी, अधिकारी और हमारी सम्मानित अध्यक्ष और ईओ भी हमें देख रहे हैं। 1.5 साल में आदमी के व्यक्तित्व के बारे में पता चल जाता है। और जो हमारे समिति के सम्मानित अध्यक्ष ने बोला कि जो जुर्म किया ही नहीं है, तो जुर्म के ऊपर इतना खुल के आरोप लगना और आरोप अंदर और बाहर के लोगों दोनों के द्वारा लगाना, ये तो सहन नहीं किया जा सकता। आप देखते हैं कि बार बार बोला जाता है कि जुर्म करना और जुर्म सहन करना दोनों ही बराबर माना जाता है। अगर समिति के अध्यक्ष जी ने फैसला लिया, माननीय सचिन जी ने फैसला लिया कि हमने जो हमारे ऊपर आरोप लगे, जो समिति के ऊपर आरोप लगे, मेरे को इसका विरोध करना है, ये इनका व्यक्तिगत फैसला था। इन्होंने आज सुबह आते ही सबसे पहले इसी फैसले के बारे में हमें अवगत कराया। और क्योंकि हम 1.5 साल से इनके साथ हैं, इनकी ईमानदारी, इनका साफ, स्वच्छ और बिल्कुल स्पष्ट बोलने का तरीका हमें शुरू से अच्छा लगता है। तो इन्होंने जो भी बोला कि मेरा ये निर्णय है, आप मेरे साथ हैं कि नहीं, तो हम आंख बंद करके इनके साथ हैं, क्योंकि हम साथ में ही नगर पालिका में इतने टाइम से काम कर रहे हैं। पर कोई भी इतनी आसानी से चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर आरोप लगा दे, चाहे वो जनता ही क्यों ना हो, चाहे कर्मचारी क्यों ना हो, चाहे कोई दूसरा क्यों ना हो, चाहे मीडिया भी क्यों ना हो। अगर आरोप लगे हैं तो साबित करने पड़ेंगे, और आरोप नहीं लगे हैं तो हम किसी से लड़ भी नहीं रहे, झगड़ भी नहीं रहे। आरोप लगे हैं या तो साबित कर दो, या फिर हम अपने आप को स्पष्ट करने के लिए अपना पक्ष अपने आप रखेंगे। तो इसीलिए आज हमने अपना पक्ष अपने आप रखा। और चूंकि सब कुछ तो अध्यक्ष जी ने बोल दिया है कि जब भी किसी डिपार्टमेंट में, आज हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी हैं, हम सभासद हैं, पालिका के अंदर कुछ भी ऊंच और नीच होती है तो उसका जिम्मेदार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम ही तो हैं, हम ही कोई ठहराया जाएगा। तो फिर अगर ऐसी कोई बातें चल रही है तो उसकी भी तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जिम्मेदार हम ही कहलाए जाएंगे। तो इसके लिए आवाज़ उठाना कोई गलत बात नहीं है। और जो भी हमारे समिति के अध्यक्ष जी ने फैसला लिया, हम उसके साथ अभी नहीं है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अच्छी बात है। पर अगर भविष्य में भी अगर चुने हुए प्रतिनिधियों को टारगेट किया जाएगा
भविष्य में भी गलत कुछ भी के आरोप लगाया जाएगा या फिर किसी के भी माध्यम से कुछ गलत चीज़ बोला जाएगा तो हम भविष्य में भी उसका विरोध करेंगे और कड़ा विरोध ही करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे साथ पवन थलवाल जी भी हैं। सर, आहत होता है, एक तो पैसा खाया नहीं, ऊपर से आरोप लग रहे हैं डिपार्टमेंट के लोग ही फैला रहे भाई ये पैसा एंटी कर रहे हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा तो आहत वाली बात हैगी। मैं तो ये कहूँगा कि जब हमारी समिति बनी थी माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, सचिन गुहेर जी के, तो एक बहुत बड़ा काम हुआ था। सीमित संसाधनों के अंदर हम लोगों ने पूरी सीजन को नियंत्रित किया था, नियंत्रित करने की पूरी कोशिश करी थी और इन्होंने आदेशित किया था, क्योंकि समिति का अध्यक्ष ही आदेशित करेगा कि भाई माल रोड के अंदर कोई मालवाहक प्रतिबंधित समय में न जाए, कोई स्कूटियाँ अंदर न जाए, कोई उसका पालन भी नहीं हो पाया संबंधित अधिकारियों से। तो इससे भी हम आहत हुए हैं और इससे मेन भ्रांतियाँ इसी वजह से, जब किसी भी चीज़ कार्य का डिसबैलेंस होता है तो भ्रांतियाँ उसी से फैलती कि पता नहीं पैसा तो नहीं खा लिया, ये तो नहीं कर लिया, इसीलिए हो रहा है, इसीलिए भ्रांतियाँ फैली है। और ये भ्रांतियाँ से भाई जो चीज़ एक आदमी बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे काम कर रहा है, सीमित संसाधनों के अंतर्गत काम कर रहा है, आज तक पिक्चर पैलेस की जो ट्रैफिक व्यवस्था इतनी अच्छी रही, मई जून तक भी बहुत अच्छी रही, क्योंकि भाई जब साधन ही नहीं, डिमोलेशन किसी प्रॉपर्टी को कर नहीं सकते, तो माननीय अध्यक्ष जी ने एक रूट तय किया है वन वे ट्रैफिक का, पार्किंग से लेकर और पीछे होटल तक नीचे, तो बड़ा अच्छा चला। लेकिन जब इनके बिल्कुल क्लियर कट आदेश थे, समिति के आदेश थे, अध्यक्ष जी के आदेश थे कि भाई माल रोड में अव्यवस्था को रोको, आप मालवाहक गाड़ियों को मत जाने दो, आप स्कूटी को मत जाने दो, आप टैक्सी गाड़ियों को मत जाने दो, फिर भी होटल तक टैक्सी गाड़ियाँ जाती है और टैक्सी गाड़ियाँ पैसेंजर को छोड़ के वापस आती है। तो ये क्या कहें, तो इसका आरोप डायरेक्ट और डायरेक्ट समिति के प्रबंधन पे लगता है। इससे समिति का अध्यक्ष आहत होता है कि भाई उसके आदेशों की अवहेलना हो रही है, और अवहेलना के साथ साथ अगर उस पर कोई आरोप लग जाए, भाई आरोप तो फिर जनता भी लगाती है, भाई टैक्सियाँ अंदर घूम रही है तो पैसे लेके घूमी होगी, तो पैसे का डायरेक्ट संबंध कोई अध्यक्ष से तो है नहीं, पैसे का डायरेक्ट संबंध है संबंधित विभाग से, संबंधित वहाँ पे जो वर्कर काम कर रहे हैं और किसके निर्देश पे भेज रहे हैं ये वो जाने। इसी हाथ को, इसी अपनी इनकी छवि को जो धूमिल किया गया कि भाई गलत तथ्य पब्लिक में फैलाए गए, उसी तथ्य को साफ करने के लिए आज बोर्ड बैठक से पूर्व जो हुआ वो बिल्कुल उनकी भावना को ठेस पहुंचाने के लिए, मतलब सही तथ्य पब्लिक के बीच में उजागर करने के लिए ही किया गया है। और ये तथ्य नहीं, अगर आगे भी अगर इनके ऊपर कोई भी बात होती है, इनके ऊपर हुई तो हमारे ऊपर हुई, एक ही बात है, क्योंकि हम उस समिति के सदस्य हैं। अध्यक्ष के ऊपर अगर कोई आरोप लगता है तो अध्यक्ष ने फिर तो उसके कर्मचारियों को, उसके ऊपर सदस्यों के ऊपर भी लगा, पूरी टीम के ऊपर लगा। तो जबकि पूरी टीम ने भरसक पूरा प्रयास किया है, बिना पुलिस व्यवस्था के ट्रैफिक डाइवर्ट कराना बहुत बड़ी बात है। इसकी उपलब्धि की अपेक्षा में उसको बदनामी मिले तो कितना हाथ होगा आदमी। इसलिए अगर समिति के जिन्होंने भी आज इस्तीफा दिया है, अगर इस्तीफा तो उनका मंजूर हो गई, लेकिन कल के दिन कोई भी बात होगी हम माननीय अध्यक्ष जी के साथ हैं। सचिन जी, अभी तो खैर सीज़न ख़त्म हो गया, पर जब जैसे स्कूटियाँ जा रही थी, टाइमिंग के बाद भी गाड़ियाँ जा रही हैं, येलो नंबर पे टैक्सीज जा रही हैं बस के अंदर, आपने बीच में ये सवाल उठाया था कि ये क्यों हो रहा है? जब आप अध्यक्ष थे तो आप सवाल उठाते थे? जी हाँ, कई बार हमने प्रभारी साहब को इसके बारे में जानकारी दी है, ईओ साहब को दी, जो हमारी अध्यक्ष हैं उनको भी हमने इस बारे में सूचित किया कि शहर में जो मैसेज आ रहा है, क्योंकि लगातार वीडियो वायरल होना, मसूरी के लोग ही वीडियो बना रहे हैं। आपने कई न्यूज़ चैनल पे देखा कि प्रतिबंध समय पे भी कई गाड़ियाँ, रेंटल स्कूटियाँ, निर्माण संघ की गाड़ियाँ, वो अभी भी जो हमने वो रूल रेगुलेशन उस समय बनाया था वो अभी भी धरातल पे काम कर रहा है, उसमें अभी भी हमने कोई चेंजेस नहीं किया, उसके बावजूद वो सब चीज़ें जा रही हैं। तो नहीं, तो जब आप कंप्लेन कर रहे हैं, मैडम से करे, प्रभारी से करे, ईओ साहब से करे, तो रिप्लाई क्या आ रहा है? तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो सुधारने की उन्होंने शायद कोशिश की, पर कोई ऐसी व्यवस्था बनी हुई थी कि वो कुछ व्यवस्था टूट ही नहीं पा रही थी। वो लगातार उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे कि आज सुना कल वैसी हो जाना है।
भट्ट जी, व्यवस्था कैसे सुधरेगी? ये तो फिर अभी आरोप लगे हैं, कल कुछ और आरोप लगे, ऐसे चलता रहेगा जो चला आ रहा है, मतलब जिस तरह से सुधरेगा कैसे सब? देखिए, आज जो घटना है वो इतनी बड़ी घटना भी नहीं है। हाँ। हमने तो लाल बहादुर शास्त्री जी को रेलवे मंत्री का इस्तीफा देते हुए भी इसी भारत ने देखा हुआ है। कोई बहुत बड़ी इस्तीफा कोई बड़ी बात नहीं है, और कोई हमारी उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी भी नहीं है, ना ही हमारा कुछ है। उन्होंने इससे पहले भी वो बोल रहे थे कि मैंने तो अप्रैल में ही इस्तीफा लिख के दे दिया था, क्योंकि थोड़ा उनकी पारिवारिक कुछ समस्याएं भी है, वो समय भी कम दे पाते हैं, और हम उनके दिल से उनके साथ हैं। नहीं, मेरा सवाल है कि आगे व्यवस्था कैसे सुधरेगी? अगर आगे व्यवस्था सुधारने के लिए देखिए, जिस प्रकार के जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों को कड़ाई से पालन करके ही व्यवस्था सुधरेगी। हम नियमों में कई बार ढिलाई की बात करते हैं, बहुत सारे केस होते हैं, किसी की इमरजेंसी होती है, किसी के परिवार में मेडिकल इमरजेंसी होती है, किसी के घर में इमरजेंसी होती है, आपदा में घर गिर जाता है, निर्माण सामग्री भेजनी पड़ती है, बहुत सारी समस्या होती है। पर ये नहीं कि 10% समस्या के साथ साथ 50% पीछे से लोग उसका फ़ायदा उठा लें। छूट दी जाती है इमरजेंसी में और किसी महत्वपूर्ण कार्यों में, उस छूट के साथ साथ और भी साथ साथ 50% लोग फ़ायदा उठा लें, तो उससे थोड़ा सा व्यवस्था खराब होती है। मुझे लगता है कि अभी भी हमारे समिति के अध्यक्ष जी सक्षम हैं कि अगर ये अभी भी कमर कस ले तो अभी फिर क्रिसमस में, न्यू ईयर में सीज़न आएगा। अभी 15 अगस्त में भी बहुत अच्छा वीकेंड्स आएगा। अगर समिति के अध्यक्ष जी से तो मैं अनुरोध करूँगा कि ये जो घटनाक्रम है ये तो चलता रहता है, कभी हमसे लोग नाराज़, कभी हम लोगों से नाराज़, ये चलता रहता है। मगर हमारी तो आज भी हमारे अध्यक्ष जी के साथ मीटिंग हुई थी, हमने कहा अध्यक्ष जी ये बात अलग है, आपने जिस तरीके के नियम कानून और जो व्यवस्था बनाई थी, आप उसके ऊपर दोबारे से मीटिंग करिए, दोबारे से बैठक करिए और इसको दोबारे से टाइट तरीके से सुचारू करिए। हमें सुधार के दिखाना है। आपने हमारी वन वे ट्रैफिक की एक बहुत अच्छी कवरेज ली थी। अभी परसों सारे मसूरी के विभागों की बैठक अध्यक्ष जी ने स्वतंत्रता दिवस के लिए ली थी। उस दिन भी होटल एसोसिएशन से लेके बड़े बड़े लोगों ने बोला था कि वन वे ट्रैफिक व्यवस्था बहुत अच्छी सक्सेसफुल हुई थी और 1-1.5 महीने बहुत अच्छी चली थी, उसके बाद कुछ कमी पेशी भी हुई थी, हम उसको भी नहीं कह रहे हैं। पर जब किसी चीज़ को 1-1.5 महीने बहुत अच्छे से किया जा सकता है, तो अगर हम उस पर और ध्यान दें तो वो आगे भी सुचारू की जा सकती है। पर उसके लिए है कि थोड़ा सा सतर्क और थोड़ा सा सख्ती करनी पड़ेगी, और उस सख्ती के लिए कुछ भी कदम उठाने पड़ेंगे तो वो उठाने चाहिए। ऐसा हमारा निवेदन अपने अध्यक्ष जी से कि आप बेरोक टोक और बिल्कुल दृढ़ इच्छा के साथ, आपको जो अध्यक्ष जी ने जिम्मेदारी कमेटी की दी है, आप इसको इस कदम के बाद आपको अपने कदम रोकने की ज़रूरत नहीं है। आप दोबारा से बैठक करके और व्यवस्था को और अच्छे से सुचारू करके ग्राउंड में अच्छा वर्क करके दिखाइए। जनता और जनता ही जनार्दन है, वो खुद बताएगी कि व्यवस्था सुधर रही है। जैसा आपने सख्ती की बात करी, तो मैं एक इंस्टेंस बताना चाहूँगा। जब मैं पिक्चर पैलेस पे था बैरियर पे, और बडोनी जी भी वहाँ पर थे, तो थलवाल जी सवाल आपके लिए है। तो उन्होंने उस समय सख्ती दिखाई, उन्होंने बैरियर पूरे बंद कर दिए कि टाइम हो गया, और हमने आधा घंटा एक्स्ट्रा लोकल्स को अलाउ किया। उसके बाद लोग की स्कूटी इतनी जमा हो गए और वहाँ लड़ाई शुरू हो गई। जो कर्मचारी वहाँ पर रोक रहे थे कि अंदर नहीं जा सकते, तो ऐसे में वो कैसे काम करेंगे? उन्होंने बाद में छोड़ना पड़ा, इतना जाम लग गया था वहाँ पर, वो हटे ही नहीं लोकल्स, सारे स्कूटी लेके खड़े होकर ना जाम लगा दिया कि नहीं खोलो गेट। देखिए, ये जो माल रोड है, माल रोड हमारी मसूरी की शान है और दिल की धड़कन है। अगर हम माल रोड को ही सुरक्षित नहीं रख पाएंगे तो फिर मसूरी सुरक्षित नहीं रही। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आता है, कोई भी लाखों रुपए खर्च करके तो माल रोड का आनंद लेने के लिए आता है। ऐसा नहीं कि उसमें स्कूटियां भी चल रही, गाड़ियां भी चल रही, ये भी चल। जो आप कह रहे हैं कि स्कूटियों की लंबी लाइन लग चुकी है, उसके लिए हम पार्किंग की व्यवस्था देखने जा रहे हैं। नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ जो अंदर लोग रहते थे जी, जो जिन्हें अंदर जाना है, लोकल लोग हैं वो। जैसे एक लेडी बोल रही थी मेरे बच्चे को ट्यूशन है, उसको लेने जाना है, एक बोल रहा मेरे को टाइम हो गया। उस चीज़ के लिए हम जॉब कर रहा हूँ, जो जिनके बच्चे स्कूल के अंदर है, जिनकी मेडिकल हुए हैं, जो अंदर रहते, उनके लिए 5 बजे से 6:30 बजे तक 1.5 घंटा हमने इसीलिए खोला था, ताकि स्थानीय लोग अंदर जाएं। लेकिन स्थानीय लोगों के नाम पर अगर हम माल रोड की भत पीट दें तो ये कोई न्याय नहीं है। क्योंकि माल रोड के अंदर निवासरत कम से कम 500 परिवार है। 500 गाड़ियां अगर प्रतिबंधित समय में जाएगी तो माल रोड का क्या हाल होगा? तो इसको कड़ाई से पालन करना पड़ेगा, कड़ाई से इसका तभी हमारी माल रोड सुरक्षित रह पाएगी। चाहे हम लाख सजाए माल रोड को, चाहे लाख संवारे, अगर ये ट्रैफिक व्यवस्था नहीं सुधरी तो माल रोड का कोई औचित्य नहीं रह जाए। खरोला जी, जो आपने सवाल ये पूछा,
सेम जो सवाल आपने पूछा, ये सेम सवाल हमने माननीय अध्यक्ष जी और ईओ साहब के साथ डिस्कस किया है, ठीक है। और उसका हमने कई प्रकार से सॉल्यूशन निकाला था। एक तो हमने निकाला था कि मेडिकल इमरजेंसी जिसकी भी होगी, ओपीडी होगी, मेडिकल इमरजेंसी होगी, सीनियर सिटीजन होंगे, इनके लिए बिना किसी टाइम के मेडिकल इमरजेंसी उनको अंदर जाने की व्यवस्था करने का आदेश हमारी बोर्ड जो कमेटी की बैठक है उसमें हमने प्रोसीजिंग में लिखा हुआ है। और उसके अलावा जितने भी माल रोड के अंदर रहने वाले लोग हैं और वो अगर अपने माल रोड से बाहर ड्यूटी करते हैं, एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं, जीएनएफसी और एलन स्कूल के कर्मचारी, उनके लिए पास हमने बनाए, क्योंकि अध्यक्ष जी ने आदेश दिया था कि जो भी बाहर ड्यूटी करते हैं वो अगर बेरोक वो प्रतिबंधित समय में भी आते हैं तो 1 टाइम एंट्री उनको दी जाए। अध्यक्ष जी ने ये मीडिया में भी बता रखा है। तो ऐसी सारी व्यवस्था हमने की है। इसके अलावा ये क्वेश्चन हमने भी पुटअप किया था कि जिस दिन ईओ साहब ने एक दिन बहुत ज़्यादा सख्ताई करवा दी थी, डंडे नीचे करा दिए थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बहुत ज़्यादा सख्ताई कर दी तो आप लोकल का शोषण कर दो। अगर आपको लगता है कि माल रोड फ्री है, कुछ तरीके से पर हम दोनों काम तो नहीं हो पाएंगे ना, कि मतलब एक तरह हम सख्ताई भी ना करें फिर जाने भी दें, तो उसमें वही होता है ना, जब आप कुछ भी ऐसे लूप निकालेंगे कि यार जा सकते हैं तो उसमें फिर उसके लिए हमने ये भी सोचा था कि जो कैमल बैक रोड है, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक नहीं होता, लोगों का ज़्यादा आव जाना नहीं होता, क्योंकि माल रोड तो घिरा रहता है ना टूरिस्टों से। तो हमने ये भी डिसाइड किया था कि अगर माल रोड के अंदर जो भी जिनके परिवार हैं, जिनके घर हैं, वो माल रोड से होते हुए पीछे कैमल से और आपका अंबेडकर चौक, क्योंकि वहाँ से हम ट्रैफिक डाइवर्ट कर सकते हैं और किसी को आना जाना है जो लोकल आदमी है वो वहाँ से आए जाए। हुआ था ये? हाँ, हमने पूरी कोशिश की थी कि ये करना है और काफ़ी हद तक हमने इसमें प्रयास जब किया तो इसमें हमें सफलता भी मिली। तलाल जी आप कुछ कह रहे थे? ये जो समस्या है ना, जो माल रोड की एंट्री की समस्या है, मेन आधी ज़्यादा लोग ही बोलते हैं भाई हम देर में आ गए तो अपनी गाड़ी रखेगा, ठीक है हम पैदल जा रहे हैं अपने घर रखेगा। सबसे बड़ी समस्या मसूरी के अंदर पार्किंग की है। ठीक, अभी शासन ने एक जियो निकाला कि जिसके पास भी जमीन है पार्किंग बना लो, लेकिन नॉर्म्स पूरे रख दिए। तो भाई क्या जियो निकाला आपने? अगर नोटिफाइड के अंदर आपने एनओसी भारत सरकार से लेनी है तो वो तो बन ही नहीं सकती। आप ऐसा कुछ कर दीजिए जैसे दिल्ली के अंदर हुआ कि बिना एनओसी के 100 गज में लोगों ने अपना घर बना दिया। आप मसूरी के अंदर पार्किंग की व्यवस्था को देखते हुए पार्किंग के नाम पे बिना एनओसी की पार्किंग बनाने दीजिए ना। हमारा सरकार से अनुरोध है, अपने आप ही समस्या खत्म हो जाएगी। छोटी छोटी पार्किंगें बन जाएंगी, लोग अपने वहाँ पे वाहन खड़े कर देंगे। ये पिछली बार भी आप लोगों ने उठाया था, मुझे अच्छा भी लगा था सुझाव, पर जब लेकिन एक्चुअली क्या है, लोगों के कमेंट्स इस तरह के आए कि यार ये जंगल कंक्रीट जंगल बना देंगे, नहीं कंक्रीट सब लोग पार्किंग बनाएंगे। नहीं ऐसा ना, एक्चुअली जो पार्किंग के लिए केवल भाई नॉर्म्स को छोड़ दीजिए आप, केवल पार्किंग के लिए बिना एनओसी के आप पार्किंग बनाने दीजिए लोगों को। वो तो सब बनाने लग जाएंगे, सब थोड़ी उसका कोई लिमिटेशन होगी ना। देखो सब लोग होटल तो बना ही रहे ना, होटल तो बन ही रहे, सब लोग रेस्टोरेंट तो बना ही रहे ना, जबकि 27 पूरी है, नॉर्म्स तो वही है। नॉर्म्स वही है। तो अगर सब लोग होटल बना ही दे रहे हैं, ये जो भी आप कौन सा एरिया बोलते हैं, जीरो नोटिफाइड होटल तो बन ही रहे पूरे कैमल बैक में। होटल के होटल खड़े हो गए, कितने बड़े बड़े होटल, जंगल बचाई कहाँ कैमल बैक में। दुकानें भी, रेस्टोरेंट भी खड़े ही हो रहे हैं। तो अगर आप कह रहे हो कि कंक्रीट का जंगल हो जाएगा, तो कंक्रीट तो होटलों से भी हो रहा है। पर अगर 1 2 3 4 10 लोगों ने अगर पार्किंग बनाई है, ठीक है थोड़ा और कंक्रीट होगा, मगर पार्किंग बनने से पूरे एक शहर के अंदर व्यवस्था बनती है। अगर बलिदान देना है तो ऐसी जगह बलिदान दे देना कंक्रीट का, जिसके वजह से पूरी शहर की एक व्यवस्था ठीक हो जाए। वो नॉर्म्स तब कहाँ चले जाते हैं जब 5 स्टार के होटल बनाने होते हैं। अभी इतने बड़े बड़े 5 स्टार होटलों की प्रॉपर्टियों के काम चल रहे हैं, मुझे नहीं पता वो नॉर्म्स कहाँ चले जाते होंगे। तो वो नॉर्म्स तब कहाँ हैं? सिर्फ पार्किंग जब बनाने होते हैं तो वो गलत है। पार्किंग चाहे 100 गज में बने चाहे 500 गज में बने, पर आप ये मानिए कि किसी भी हिल स्टेशन में पार्किंग एक जनहित का ही मुद्दा है, चाहे वो प्राइवेट बने चाहे सरकारी बने, मगर पार्किंग एक जनहित का मुद्दा है। उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, उसको थोड़ी सी छूट देनी चाहिए, अदरवाइज हम कभी भी मसूरी में ट्रैफिक की व्यवस्था को नहीं सुधार सकते। जब स्टार्टिंग में आप लोग बोर्ड मतलब नया बोर्ड शुरू हुआ था जब, तब उस समय आप लोगों ने एक प्रस्ताव भी दिया था जितने भी शॉपकीपर्स हैं माल रोड में कि अपनी जो स्कूटियां हैं वो कहीं पार कर दें। कुछ टाइम चला, उसके बाद वो फिर दोबारा वैसे ही हो गया सब। सचिन जी आपको पता सर? देखिए उस समय जो हमने चिन्हित कर, मतलब मेरा कहना ये है कि कुछ भी आप नया कुछ लाते हैं वो कुछ दिन तक सही रहता है, उसके बाद फिर वो वैसे ही हो जाता है वो। नहीं, उसके लिए हमने कहा था कि भाई जो सीजन है
क्योंकि सीजन में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आता है, देश विदेश से आता है, क्योंकि विख्यात है मसूरी, कोई छोटा मोटा शहर और छोटा मोटा नाम नहीं है। इसको संभाल के और संजो के रखना हमारी जिम्मेवारी है। तो उसको देखते हुए, क्योंकि देखिए गाड़ी प्रत्येक घर में है, प्रत्येक घर में गाड़ी है, तो उसको लगाने के लिए जगह भी होनी चाहिए। जगह का यहाँ पे बहुत अभाव है। जब अभाव है तो लोग कहीं ना कहीं गाड़ी तो पार्क करेंगे। उसके लिए हमने ये भी कहा था कि जो भी शॉपकीपर हैं, चाहे रेस्टोरेंट वाले, होटल वाले, कोई भी जिसकी गाड़ी है वो पीछे जाके कैमल पे लगा दे, और ऐसी एक लाइन ऐसी लगा दे कि जिससे गाड़ी सिंगल वे में निकल सके। चौड़ी चौड़ी जगहों पे लगाएं जिससे गाड़ी क्रॉस हो जाए, ऐसे ना लगाएं कि ट्रैफिक बाधित हो। तो वो प्रोसीजर हमने जब सीजन में अप्लाई किया तो वो हुआ। पर क्या है कि जैसे सीजन कम होता है तो लोग देखते हैं कि भाई सीजन कुछ रहा नहीं, रोड लगे है नहीं, तो वो फिर ठंडे पड़ जाते हैं। तो हमें अगर किसी भी व्यवस्था को सुचारू रखना है तो उसके लिए हमें एक मेन फोर्स चाहिए, कर्मचारी चाहिए और अधिकारी चाहिए जो उस लॉबी को उसको मेंटेन करके रखें। और हमेशा मेंटेन जो भी चीज़ रही, आज हमने 2 महीने अगर ट्रैफिक पालन चलाया, अगर वो हम 12 महीने चलाएं तो लोगों को उसकी आदत हो जाएगी, आदत पड़ जाएगी। वहाँ से घूम के आएंगे, जाएंगे तो उनको लगेगा नहीं ये वन वे है, हम वापस वहाँ से नहीं आएंगे, हम वापस वहाँ से आएंगे। तो जब आदमी को किसी भी चीज़ की आदत पड़ जाएगा, अगर आपको सुबह दूध पीने की आदत पड़ जाए तो आपको रोज़ सुबह दूध पियोगे। पर आपको आदत ही नहीं है, आपने 1 दिन पिया, 2 दिन पिया, 5 दिन पिया, उसके बाद छोड़ दिया, तो फिर वो आदत आपकी हट जाएगी। तो किसी भी चीज़ की अगर आदत लगाते हैं तो आदत मेंटेन करने के लिए उसमें शासन, प्रशासन, अधिकारी, कर्मचारी सबका सहयोग चाहिए होता है, और तभी कोई भी चीज़ धरातल पे उतर पाती है। भट्ट जी, जिस तरह अभी जो प्रभारी थे पर्यटन समिति के, उन्होंने इस्तीफा दिया, तो उस चीज़ से आप लोग खुश हैं कि ये इस्तीफा हो गया? अरे नहीं, देखिए पर्यटन प्रभारी भी हैं, हाँ, मेरे तो अपने निर्वाचन क्षेत्र के सपोर्टर वोटर और मेरे बड़े भाई भी हैं, हाँ, पर ये भी मेरे भाई हैं। जिस वक्त हमने ये मांग करी उस वक्त वो मैं उस वक्त उनको केवल पर्यटन प्रभारी की नज़र से देख रहा था, मेरे भाई की नज़र से नहीं देख रहा था, बड़े भैया भी हमारे। क्योंकि हमें लगता है कि जो भी व्यवस्था हम बनाते हैं, सरकार कोई भी व्यवस्था बनाती है, कोई भी व्यवस्था बनाती है, तो उस व्यवस्था को चलाने की जिम्मेदारी हमारे साथ साथ अधिकारी और कर्मचारियों की भी होती है। और हमारा इस्तीफा इसलिए नहीं था कि हमें खुश होना है, हमारा इस्तीफा ये है कि जो भी ये अनर्गल चीज़ें चली, या तो हमने आज उसको स्पष्ट किया, और या फिर इतने समय का इंतज़ार ना करके उनको ये बात खुद स्पष्ट करनी चाहिए थी। ये सब झूठे आरोप हैं। जब ये इस आरोप महीने भर से चल रहे हैं तो उनको महीने भर के बीच में हमको बैठा के स्पष्ट करना चाहिए था, हमारे अध्यक्ष ईओ साहब के साथ बैठ के स्पष्ट करना चाहिए था कि क्या पता हमारे ईओ, हमारे अध्यक्ष ही हम पे शक करें, क्या पता जनता भी शक कर रही है। तो उनको भी एक कदम आगे बढ़ के इसे स्पष्ट करना चाहिए था कि यार चलो, जनता तो लगाती रहती है, आम लोग, विपक्षी तो बोलते रहते हैं, पर आपसी एक समन्वय होना चाहिए था। चूंकि कमेटी के साथ ऐसा कोई समन्वय हुआ भी नहीं, और जो लगातार एक शहर के अंदर गलत मैसेज फैलाया जा रहा था, उसके जो असली पीड़ित थे, उसका असली पीड़ित समिति थी और जनता से चुने हुए प्रतिनिधि थे। हम अगली बार फिर चुनाव लड़ने जाएंगे, उसी जनता से वोट मांगेंगे। अगर हम अपना पक्ष खुल के और सफाई अपनी नहीं देंगे तो हम अगली बार कैसे जनप्रतिनिधि के रूप में उनके पास जाएंगे। इसलिए हमने इतना गलत कदम तो नहीं कहूँगा, मगर सख्त कदम था। बस तो सचिन जी, जो दाग लगे थे आज की जो घटनाक्रम है, उससे आपको लग रहा हो दाग धुले हैं, थोड़े लोगों को पता चला है क्या सच्चाई थी? देखिए, हमने अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए प्रयास किया। हमारा कोई व्यक्तिगत रुझान नहीं है कि हम किसी का इस्तीफा ले लें। शहर को, जैसे हमारे बड़े भैया अमित भाई ने कहा कि वो खुद भी इस चीज़ को आके मीडिया के माध्यम से, अपने किसी भी माध्यम से बोल सकते थे कि ऐसा नहीं है, तो हम खुश थे। पर उन्होंने पहल ही नहीं करी, और वो पहल नहीं हुई तो हमें इसको करना पड़ा। हमारी मजबूरी बन गई कि हमें इस वे में जाना है, क्योंकि आज मेरी बात नहीं है, कल को कोई भी आएगा तो उस पर भी अगर आरोप लग जाए तो अपने आप को डिफेंड तो करना पड़ेगा ना। तो हमने अपने आप को डिफेंड किया, इसके अलावा कुछ नहीं। हमारा व्यक्तिगत उनके साथ ऐसा नहीं है, वो हमारे बड़े भाई जैसे हैं, हमारे ही परिवार के हैं, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है। कोई नया प्रभारी आएगा तो डर के रहेगा कि यार फिर पता चल। नहीं, हमें कोई
डर किसी के अंदर करने का कोई जज्बा नहीं है कि कोई हमसे डरे। हमें तो बस जो भी धरातल पे जो चीज़ें करनी है, जो होनी है, उनको बाखूबी निभाएं और उसकी आग में कभी हम जैसे हमारी समिति जैसे या सभासद या अध्यक्ष ईओ कोई भी हो, वो उस आग में जलने की लपट तक ना पहुंचे। थैंक यू हमसे बात करने के, थैंक यू।